चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो अपना लास्ट क्लास हम ब्रांच अकाउंटिंग में अगर मैं बताऊं तो हम लोग अपना डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग कर रहे थे एंड उसके अंदर जो हमारे मेथड्स थे, बताओ ना कौन कौन से मेथड थे। पहला डेटर मेथड, एक और ना बताओ, क्रिटिक मेथड। दूसरा बोला क्या था, फाइनल अकाउंट्स मेथड एट कॉस्ट प्राइस, देन कौन सा, एट होलसेल प्राइस। ये हम लोगों ने इन मेथड को लेकर बात कर लिया था, कंप्लीट कर। अगर मैं बताऊं तो अगला जो हमारा मेथड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम प्रोस्पेक्ट, का नाम है स्टॉक डेटर मेथड। तो इन टूडेज क्लास हमारा जो मेन मोटिव रहेगा टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मेथड, स्टॉक डेटर मेथड, राइट। समझो, देखो, अगर मैं बात करूँ ना तो इस मेथड में नॉर्मली क्या है कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है, आप लोगों को पता है भाई साहब, हम लोग ब्रांच जो कर रहे हैं बोलो कौन सा, डिपेंडेंट ब्रांच, मतलब उसका अकाउंटिंग का जो रिकॉर्डिंग करेगा बोलो कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। तो हमको ये पता है कि जब हमारा हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स नॉर्मली भेज रहा है तो अकाउंटिंग खुद अपने बुक्स में कर रहा है। तो इसके पास में ऑप्शन ये है कि भाई साहब जो उसको मैंने गुड्स भेजा, मतलब किसको, ब्रांच को मैंने गुड्स भेजा, तो ब्रांच को मैं अपने बुक्स में डेटर मान के रिकॉर्ड करूंगा। क्या मानूंगा, डेटर मान के रिकॉर्ड करूंगा। अब सोचो डेटर मतलब कौन सा, डेटा मेथड, तो भाई साहब डेटा मेथड मान लो, बोला नहीं नहीं, डेटर तो मानूंगा ही साथ जो उसका स्टॉक उसके पास में पड़ा हुआ है ना, वो स्टॉक मैं अपने पास रिकॉर्ड करके मानूंगा। दैट इज वाई स्टॉक। अगर मैं बताऊं ना तो इस मेथड के अंदर में हम लोग को पूरा पूरा 9 अकाउंट्स ओपन करने को मिल सकता है। कितना, 9 अकाउंट्स हमको बनाना पड़ सकता है। वे कौन कौन सा, पहला ब्रांच स्टॉक हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है कि मेरे पास में ओपनिंग हो क्लोजिंग नहीं हो, या सुनना मेरे पास में ओपनिंग हो क्लोजिंग भी हो बट कितना गुड्स मैंने भेजा ये मुझे नहीं पता हो, तो उसको निकालने के लिए मुझे मुझे बनाना पड़ सकता है। अगला कौन सा भैया, ब्रांच डेटर, कि ब्रांच जब क्रेडिट सेल किया है तो उसका डेटर का पोजीशन क्या है कैसा है, उस चीज को मुझे निकालना यहाँ पे पड़ सकता है। अगला कौन सा भैया, ब्रांच के सारे खर्चे के लिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच में कैश आए गए इनफ्लो आउटफ्लो को मेंटेन करने के लिए कौन सा, ब्रांच कैश अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सा भैया, ब्रांच एडजस्टमेंट बनेगा। क्या बनेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट। और ये अकाउंट हम लोग नॉर्मली तभी बनाएंगे इस मेथड में जब मुझे अपने ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस, ऐसे बोलना, ब्रांच एडजस्टमेंट से मुझे टेक्निकली, सुनो, मुझे टेक्निकली ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो बोलो बोलो मुझे क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। बोलो कौन सा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब भैया ये कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट विल जस्ट प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड आफ्टर आफ्टर टू गेट नेट प्रॉफिट वी हैव टू प्रिपेयर कौन सा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला आपके पास ऐसा भी हो सकता है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बना के तो क्वेश्चन मार्क्स आप समझ सकता है मैं, उससे हम लोगों का फायदा, मतलब जो आपने गुड्स भेजा उसमें कितना गुड्स आपका ब्रांच रख लिया, कितना रिटर्न किया, उस चीज का भी हिसाब किताब वहां पे रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रांच के पास फिक्स एसेट्स भी होगा, आंसर है हाँ जी, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करो। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसके लिए भी अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो दिस इज द केस एंड सिनेरियो जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो आपका मेजरली अकाउंट बनेगा तो तुम सब एक बार उसका नाम को सोचा एक बार नोट करते हैं। बोलो कौन कौन सा, सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा बोलो कौन सा बनेगा, ब्रांच स्टॉक, स्टॉक में पूरा बोलो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। एक बात और सुनो भैया, क्या ब्रांच अकाउंट जो है ना ये हमेशा आपका आईपी पे बनेगा। बोलो कौन सा, आईपी पे, मतलब कौन सा, इनवॉइस प्राइस पे। क्योंकि अगर आपका हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को अपने डेटा माना है, मतलब कौन सा, सेल्स प्राइस पे गुड्स दिया होगा या आईपी पे दिया होगा, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो स्टॉक है नॉर्मली किस पे है, आईपी पे। तो कहीं से ब्रांच एडजस्टमेंट जो बनाएंगे ना हम लोग उसके अंदर में, हाँ जी, जो लोड है ना उसको रिमूव करने के लिए बनाएंगे, राइट। दूसरा दूसरा अकाउंट जो हम लोग यहाँ प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। तीसरा अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। चौथा जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे दैट विल बी ब्रांच कैश अकाउंट। पांचवा जो अकाउंट बनाएंगे दैट विल बी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सिक्स जो अकाउंट बनाने को पड़ सकता है, बनाना ही पड़ेगा एक्चुअली, ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। सेवन जो बनाना पड़ सकता है बोलो कौन सा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट,
गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। एट्थ वन जो बनाना पड़ सकता है, दैट विल बी ब्रांच का फिक्स्ड असेट्स के लिए कौन सा, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। नाइन्थ एक और अकाउंट डाल लो, कौन सा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब सुनो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, और ये सब चीज हुआ तो वो अकाउंट हमको अलग से बनाना, राइट। तो ना एक काम करो, ये जो लिखा ना ब्रांच ब्रांच एडजस्टमेंट, ये हम लोग क्यों बनाएंगे, तो लिख लो टू फाइंड आउट, क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। मतलब ये ब्रांच एडजस्टमेंट को हम लोग ट्रेडिंग वाला फीलिंग ले लें, हाँ ट्रेडिंग वाला फीलिंग ले लो, है क्या, राइट। भैया एक बात बताओ, क्या सारे क्वेश्चन में सारे अकाउंट हम लोग को बनाना बनाना होगा क्या, नहीं। अब सुनो कि आपको मेजरली बनाना ही पड़ेगा कौन कौन सा अकाउंट, नॉर्मली कौन सा, स्टॉक, डेटर, एक्सपेंस अगर हुआ तो, ब्रांच कैश, ब्रांच और ब्रांच पी। ये जो आपके 6 अकाउंट हैं टेक्निकली हर क्वेश्चन में रहेगा, हर क्वेश्चन में रहेगा। जो बाकी 3 अकाउंट है ना, इट मे बी ऑप्शनल, राइट। अब क्या है ना, सुनो ना, इतने सारे यहाँ पे आइटम्स होंगे ना, तो आप लोग मे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो एंट्री मैं आपको समझाता हूँ कि जब नॉर्मली हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का जो ट्रांजेक्शन्स होगा उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। तो आपका हेड ऑफिस जो रिकॉर्ड करेगा, मैं थोड़ा उसको लेकर बात करना चाहता हूँ। एक काम करना, थोड़ा सा अपने आप लोग अपने कॉपी को थोड़ा सा एक बार 2 पार्ट में ब्रेक करना, इस तरह से, और एक करके एंट्री अगर समझ गए ना, तो क्या है ना कि आपके लिए पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा। पोस्टिंग समझ रहे हो ना, मतलब कौन सा, जब मैं प्रॉपर्ली अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा मैं एंट्री बोल रहा हूँ, तो ट्रांजेक्शन्स मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, एंड एंट्री थोड़ा सा आपको ट्राई करना बोलने का। तो पहला पहला का बोलो काम क्या होगा, अच्छा गुड्स सेंड होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच बाय हेड ऑफिस, गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, कि नहीं, ब्रांच आपने सही बोला लेकिन प्रॉपर वर्ड नहीं बोला। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इज्जत से, इज्जत पूरा चाहिए यहाँ पे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड, ये होगा आपका पहला पहला एंट्री। तो सोचो ये जो आपका एंट्री हुआ इसका इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, 2 जगह, बोलो कहाँ पे, ब्रांच स्टॉक में क्या होगा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड ब्रांच में क्या होगा, बाई ब्रांच स्टॉक, मान लोगे, मान लोगे ना, चलिए। एंट्री दूसरा पॉइंट नंबर बी में कौन सा, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, कर लो, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो क्या बोलेंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, क्या कर दो एंट्री। अगर आपने अलग से वर्ड नाम, क्या होगा, एक न्यू अकाउंट ओपन, और सब सेटलमेंट मुझे उसी में करना है, समझ मेरा बात। अब आप क्या चाहते हो कि आपका जो रूम में सामान रहे पूरा बिखरा रहे कि सब एक जगह पे रहे, वही चीज भी करना चाह रहा है। चलो पॉइंट नंबर, अब पहले क्या होगा भैया, अगर सुन ना, ब्रांच जितने भी खर्चे करेगा तो उसके लिए कैश देगा ना, हाँ कि ना, तो लिखो ना, कैश सेंट टू ब्रांच, ब्रांच बाई हेड ऑफिस, कैश सेंट टू ब्रांच बाई हेड ऑफिस, करना क्या, और इस ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, क्या हुआ, कैश अकाउंट, मेरा कैश कैश है, और हाँ रिकॉर्डिंग ये सब बोलो कहाँ पे हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, राइट। हेड ऑफिस के लिए कैश कैश ही रिकॉर्ड करेगा, वो ब्रांच कैश नहीं बनाएगा, हाँ, हाँ जी, ब्रांच कैश टू कैश,
क्योंकि हेड ऑफिस जो अकाउंट मेंटेन करेगा अपना खुद के लिए क्या बनाएगा, कैश अकाउंट ना। हेड ऑफिस के पास से कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ब्रांच के पास, ब्रांच से कैश भरेगा, ब्रांच कैश टू कैश। एकदम, एक बार मत बोलो। देखो ब्रांच का मतलब होता है जो आप अपना बिजनेस को जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। जियोग्राफिकल मतलब क्या, कि हर जगह पे आपका हो, जैसे कि आपने एक रायपुर इलेक्ट्रॉनिक है, राइट, हम नाम नहीं सुने, मतलब हर कलकत्ता के हर कोने में है। यहाँ पे गिरीश पार्क मेट्रो साइड जाए, गेट नंबर 2 सारे लोग वहाँ पे सामने है रायपुर इलेक्ट्रॉनिक, उतना ही नहीं। तुम पार्क मैंने कलकत्ता के हर कोने में है, हर कोने में है। दूसरा एक और GEPL, जिसका मैंने यहाँ पर लिया था आपका डिपार्टमेंट के टाइम पे। GEPL कौन सा, ग्रेट ईस्टर्न, राइट, वो आपका है। हाँ जी, कंट्रोल एक जगह, एक सारा ब्रांच मालिक तो एक ही होगा ना। पॉइंट नंबर डी, देखिए, assets provided by head office to branch either by way of base purchase or by way of transfer from head। समझे मैंने क्या बोला? असेट्स या तो हेड ऑफिस ब्रांच को देगा खरीद के, या हेड ऑफिस के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उसने ब्रांच के पास नॉर्मली भेज दिया। तो दोनों ही केस में थोड़ा समझो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। ब्रांच का FA बढ़ेगा, मतलब फिर नॉर्मली बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या हुआ, डेबिट हो जाएगा, हाँ कि ना। अगला चीज, अगर अगर मैंने परचेज किया तो मैंने कैश में पेमेंट किया होगा, तो कैश अकाउंट, हाँ कि ना। लेकिन अगर मैंने खुद का दिया तो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। बात समझे क्या? तो जब यहाँ पे आएगा तो एंट्री करेंगे, बोलो कौन सा, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट फिक्स्ड। मैंने हेड ऑफिस खरीद के तब ब्रांच को दी, प्रोवाइड करवाया। जब खरीदेंगे तो मेरे पास से क्या हुआ, कैश जाएगा, खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे ना। कैश कम होगा कि मेरा असेट्स कम होगा, कैश कम होगा तो कैश क्रेडिट कर दिया। अगर मेरे पास असेट्स ऑलरेडी था, एकदम कर सकते हो, मैंने साथ में ले लिया ना। अब बच्ची तो हो नहीं ना, लेवल 12 नहीं पढ़ा में हो, तो थोड़ा सा मैं साथ में मर्ज करूंगा, राइट। समझे क्या? अब चाहूँ तो मेरा तो मन करे कि मैं एक और चीज यहाँ पे डाल दूँ, तो कौन सा, अगर क्रेडिट में खरीद के दिया तो, नहीं समझे क्या? तब उसका क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, तब तो क्रेडिटर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी क्या, तो ये भी आ सकता है, मैंने डाला नहीं, बट वो भी ध्यान में रखना, राइट। चलिए, पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, तो कौन सा, ठीक है ना। अब सेल्स होगा, ठीक है ना, कैश सेल्स एट ब्रांच। गुड्स सेल कौन करेगा, ब्रांच। लेकिन रिकॉर्डिंग कौन करेगा, रिकॉर्डिंग कौन करेगा, हेड ऑफिस। तो सुनना, तो ऑटोमेटिकली जब सेल करेगा तो क्या नहीं से ये ब्रांच का जो कैश है वो बढ़ जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। गुड, बोलो बोलो भाई कैसे, बिकॉज जब स्टॉक आया तो डेबिट, अब सेल होता क्या होगा, कम हो गया, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यानी क्या, पॉइंट नंबर F, कौन सा, देखो ना, क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच। अगर क्रेडिट सेल्स हुआ तो बोलो क्या बोलेंगे, ब्रांच डेटर, ले लो, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक।
मैंने आपके सुन कहने पे यहाँ पे 2 एंट्री कर दिया। मैं चाहता था मैं एक ही एंट्री में पास कर देता। बोलो कौन सा? अगर 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 कैश और क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, कैश हुआ तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, साथ में मर्ज करके एंट्री क्या लिखता? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। बात समझे? ये आपको करना पड़ेगा है क्या? अगला पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी। तो क्या आप सुनो ना, मान लो जब ब्रांच ने और क्रेडिट में सेल किया हुआ तो डेटर से कलेक्शन भी करेगा आके ना। देखो ना, कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर, कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर, राइट। सोचो जब मैं कलेक्ट करूंगा तो ब्रांच के पास कैश आएगा, ले लो, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। अब बोलो क्या होगा? टू ब्रांच डेटर। जब मैंने सेल किया तो डेटर डेबिट हो गया, अब क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा टू ब्रांच डेटर अकाउंट। तो तरह इतना एंट्री क्यों क्यों लिखवा रहे हो? इसी पे सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं वहां पे बाद में आपको ये नहीं समझाने बैठूंगा कि भाई कैसे मैंने टू ब्रांच डेटर किया, मैंने बाय ब्रांच डेटर, ताकि ये चीज आपको दिखे, मैंने क्या। चलो, अगला बोलो कहानी क्या होगा? एकदम right? या उससे पहले एक और चीज पूछा ना भाई, क्या डेटर से वापस भी तो आ सकता है गुड्स ना, है ना? तो लिखो ना, सेल्स रिटर्न एट ब्रांच, सेल्स रिटर्न एट ब्रांच। बात समझे क्या लोग? आगे लिखो, डिस्काउंट अलाउड, साथ में एक और डाल दे, बैड डेट। सोचो, डिस्काउंट हो या बैड डेट हो, दोनों ब्रांच के लिए क्या है? खर्चा है। कहाँ डालेंगे? देखो ब्रांच एक्सपेंस में क्या होगा? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करेंगे एकदम, क्योंकि दोनों ही कारण से आपका जो डेटर है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। टू ब्रांच डेटर, की बात करें, ये पॉइंट वेरियस इनकर्ड बाय ब्रांच। ये खर्चा तो नहीं होगा ना? और ये बहुत सारे खर्चे होंगे। जो खर्चे हैं एक बार में कहाँ कहाँ पे डाल देना? ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच के है ना। अभी तक यहाँ पे जो ब्रांच के एक्सपेंसेस है वो ब्रांच के कैसे जा रहा है? क्या पता ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस पेमेंट करे। ये बोलो हाँ के ना, तो देखो ना, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। अब सोचो, अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा किसका? ब्रांच का। ब्रांच एक्सपेंस डेबिट होगा, वो लोग क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। किसका कैश जाएगा? हेड ऑफिस का, टू कैश, ब्रांच एक्सपेंस टू कैश। अगर ब्रांच ने खुद से दिया तो ब्रांच से कैश कम होगा, वही अगर पेमेंट किसने किया? हेड ऑफिस, तो क्या हो कम? कैश कम। कैश तो मेरा गया है ना मान के देंगे, कंट्रोल तो मेरा है, मालिक तो मैं हूँ। जब कैश मैंने पे किया तो कैश तो मेरा गया है ना। दो कहानी है, दो कहानी है। एक, आपके बदले एक खर्चा जो है जी अपने पॉकेट से दे रहा है आपकी पढ़ाई के लिए, तो ऑटोमेटिकली कैश किसका कम हुआ? पिताजी का, आपका, है ना।
तो उनका वो तो अपना कैश कम करेंगे ना। बट मान लो आपने खुद कैश कमाया था और वही कैश आप पिताजी को दिया, और वही कैश आपको आपके खर्चे के लिए पिताजी ने दिया, तो आपके नाम से क्रेडिट करेंगे ना। बात समझे? तो जो ब्रांच का कैश मुझे ऑलरेडी मिला था, वो ब्रांच के नाम से मैंने काम किया, ब्रांच कैश आया, ब्रांच कैश गया। लेकिन अगर मैंने अपने पॉकेट से दिया तो तब मेरे लिए मेरा कैश डेटर मान रहा हूं, तभी तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर डेटर मानता ही नहीं तो डिफरेंशिएट होता ही नहीं। अगर मैंने डेटर माना तभी तो मैं दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूँ कि हाँ जी मेरा गया तो कैश से, अगर तुम्हारा गया तो ब्रांच, है ना? क्या तो दोनों को यहाँ बाइफरकेट करना है। अगला पॉइंट बोलो क्या आएगा? तो ना, और क्या बचेगा? एल। हाँ, रेमिटेंस। हाँ कि ना? रेमिटेंस, रेमिटेंस बाई ब्रांच टू। सोचो जब रेमिटेंस होगा कैश आएगा, कैश टू ब्रांच कैश। तो रेमिटेंस मतलब कि जो ब्रांच होता क्या है कि जब हेड ऑफिस, जो सॉरी जो ब्रांच पूरा दिन में जो अपना सेल किया, वो शाम को या 2 दिन वीकली एज पर द टर्म्स लोग जो भी कैश हो तो हेड ऑफिस के पास देगा ना। हेड ऑफिस के पास में कैश आएगा, क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट किसका आया? ब्रांच का, टू ब्रांच कैश अकाउंट। बात समझे क्या? अगला एक और एंट्री बनाते हैं। कौन सा? गुड्स अगर ट्रांजिट में लॉस हो गया तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट, सोचो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एक तरह का बोलो क्या है? नॉर्मल लॉस। तो मैं बस क्या ऑप्शन है? abnormal लॉस अकाउंट डेबिट टू, हाँ तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनकम क्या होगा? ब्रांच का स्टॉक। बोलो हाँ कि ना? अगर रास्ते में गुड्स जा रहा था, राइट, और आग लग गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो ऑटोमेटिकली जब लॉस हो गया, तुम थोड़ा सोचो, तो मेरा जो स्टॉक जो ऑलरेडी मैं तुमको भेज रहा था, जो मैंने डेबिट किया था, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैन यू से इन वन वर्ड, the goods lost in transit account debit to branch stock account, है ना? क्या सही? आप एंट्री पे पास कर सकते हो, है ना? क्या अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या? चलो एक अकाउंट जो है ना बनाते हैं। कौन सा? तो बनाते हैं सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक, हाँ, ये आपका कौन सा प्राइस रहता है? आईपी पे। सोचो सबसे पहले क्या लेंगे? वॉइस प्राइस, वॉइस प्राइस, राइट। सुनिए, पहले क्या लेंगे आंसर? टू बैलेंस बीडी, मतलब कौन सा? है इसका ओपनिंग स्टॉक। ये भी किस पे होगा? आईपी पे होगा, है ना? क्या अगला चीज बोलो क्या आएगा भैया? जो आपने गुड सेंड किया होगा, टू गुड सेंड टू ब्रांच, है ना? क्या ये भी किस पे होगा? आईपी पे होगा। तो लेके आएंगे हाँ के नाम, है ना? अगला भी क्या होगा भैया? जो गुड सेंड टू ब्रांच, अगर मैंने रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट में, बाई गुड सेंड टू ब्रांच, बाई गुड सेंड टू ब्रांच, तो बोलो क्या है? रिटर्न वाला, हाँ कि ना? ये भी तो आई पे ही होगा। हाँ जी, आप इसको भी लेके आओगे। तो सुनना, वे क्या स्टॉक मेरा कम कब होगा? जब मैंने सेल्स किया होगा। अरे बोलो हाँ कि ना? वे कब कब? अगर मैंने कैश में किया होगा तो क्या लेंगे आंसर? बाई ब्रांच कैश अकाउंट, बाई ब्रांच कैश अकाउंट। तो कब आएगा आंसर? कैश सेल्स के टाइम पे। और कौन सा? बाई ब्रांच डेटर अकाउंट, अगर मैंने क्रेडिट में सेल किया है तो बाई ब्रांच डेटर अकाउंट। कब आएगा? क्रेडिट सेल्स के टाइम पे, है ना? क्या अगला बोलो क्या होगा? जैसे सुनना, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, हाँ कि ना? राइट। जैसे ना भाई क्या, अगर डेटर्स को मैंने सेल किया था अगर वापस आ गया तो आप यहाँ पे गाओगे ना? कौन सा? टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट।
अगला बोलो कुछ है क्या, नहीं ना। लास्ट में क्या करेंगे, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी, इस तरह से अकाउंट आपका नॉर्मल बनेगा। ये जो आएगा ये भी किस पे होगा, सुनो ना ध्यान से, एक मिनट, एक, जो मैं सेल्स करूंगा, कहने से सुनो, ये जो है ये तो आपका आईपी पे है, ये भी आपका आईपी पे, ये भी आपका आईपी पे, ये भी आईपी पे, तो हाँ कि ना। लेकिन जो ये आपने जो नॉर्मली सेल्स किया वो किस पे होगा, एसपी, एसपी, ये भी किस पे होगा, एसपी, मतलब कौन सा। ये आप ये मार्किंग क्यों कर रहे हो, मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे, जब आप लोड रिमूव करोगे, वो लोड किसका हटाओगे, एसी चार का लोड रिमूव करना है। नहीं नहीं नहीं, इनवॉइस प्राइस ही मतलब उसमें लोड है ना, वो तो कॉस्ट प्राइस पे लेंगे ना। एक बात बताओ, अगर मैं अपना ही गुड्स आपको बिचवा के खुद से प्रॉफिट कमाऊंगा क्या, नहीं ना, आप तो मेरे ब्रांच हो, तुम अपना गुड्स, सेलिंग प्राइस आईपी प्राइस अगर दोनों सेम रहा क्या होगा, ये भी सेल प्राइस, वो जो एक्चुअल प्राइस पे नॉर्मली मैं गुड्स को बेच रहा हूँ, द रिटेलर, है ना। और आपका आईपी ये हो गया जो मैंने सिर्फ वो प्राइस है जिसपे हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है, वैसा आईपी में होगा, जाना क्या। ये एक अकाउंट बना, अगला अकाउंट भी बनाएंगे एक और, नहीं पहले बनाएंगे गुड्स एंड टू ब्रांच, मजा आएगा। नहीं, के लिए अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। सब लोग क्या लेंगे, बाई ब्रांच है, गुड्स एंड, राइट, भेजा तो क्या बोले, क्या लेंगे आंसर, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कौन सा, रिटर्न आ गया। सोचो क्या मैं यहीं पर लोड रिमूव कर दूं, राइट, अगर चाहो तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है तो कहाँ डालेंगे ये सब, सुनो, तो भी लोड रिमूव करेंगे ना यहाँ पे, दैट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कहाँ पे, ब्रांच एडजस्टमेंट, कहाँ पे, ब्रांच एडजस्टमेंट, यहाँ पे करना है कौन सा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, राइट। और ये जो है बोलो कौन सा है, लोड ऑन गुड्स सेंट टू, लोड ऑन गुड्स सेंट टू, एकदम बताएगा, राइट। और फिर जो रिटर्न किया उसमें भी होगा, हाँ जी, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ से यहाँ भी आएगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। ये बोलो कौन सा आएगा, लोड ऑन, लोड ऑन रिटर्न, यानी क्या, राइट। अब सोचो एक बात और भी क्या, अब जो भी आपको यहाँ से मिलेगा ना डिफरेंस, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, बोलो कहाँ पे, ट्रेडिंग में, बोलो कौन सा, ट्रेडिंग मतलब कौन सा, ब्रांच एडजस्टमेंट, मतलब कौन सा, ब्रांच एडजस्ट, आके ना, क्योंकि मैं, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, आप लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली बनाते हो, क्या डालते हो, गुड्स का आइटम ना, तो हाँ कि ना, तो वैसे जो भी गुड्स का यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा वो गुड्स भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में ही ऑटोमेटिकली, हाँ कि ना। और वही ट्रेडिंग अकाउंट है जो मुझे क्या देता है, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ के लिए बोलो क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट, हाँ कि ना। तो आपको आप लोग के लिए जो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट है वो तो ऑटोमेटिक वहीं पे जाएगा ना, बोलो कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो आपके दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, बोलो कौन सा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, या ब्रांच एडजस्टमेंट लिख लो, बात वही है। हम्म, चलो अगला एक और हम बनाते हैं, कैसे, बोलो कौन सा, ब्रांच कैसे अकाउंट,
बोलो क्या लेंगे भैया। सबसे पहला तो इसका ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, तो लेके आओगे है ना क्या, ओपनिंग कैश आएगा ना, हाँ कि ना। सोचो अगला वो क्या लेंगे भाई, जब मैंने कैश में सेल किया होगा तो मेरे पास आएगा, उससे मैंने क्या कम हुआ होगा, ब्रांच स्टॉक, करें से टू ब्रांच स्टॉक काउंट, बोलो कौन सा, कैश सेल है ना। अगला बोलो क्या आएगा आंसर, डेटर से पैसे मिले होंगे, तो टू ब्रांच डेटर, कौन सा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, फ्रॉम डेटर, उसको यहाँ पे ले लोगे। अगला भी है कैश मेरे पास कम ही तो होगा, आंसर है हाँ, कैसे, वे एक्सपेंसेस, पहले क्या लेंगे आंसर बाई ब्रांच एक्सपेंसेस, और जो भी खर्चे होंगे के लिए, राइट। अगला सुनना वे क्या, अगर ब्रांच फिक्स्ड एसेट लिया है तो ये तो कैसे आएगा ना आंसर, हाँ जी, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, आके ना। और सुनना वे क्या, अगर मेरे पास कैश एक्स्ट्रा है तो मैं नॉर्मली पे करूंगा किसको किसको किसको, बोलो किसको दूंगा, सर ब्रांच देगा हेड ऑफिस को, बाई कैश अकाउंट, कौन सा, रेमिटेंस, बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, है ना। अगर सुनो ना, अगर मान लो जो कैश है ब्रांच हेड ऑफिस को देगा, भाई हेड ऑफिस को तो ब्रांच को कैश देता है ना, कौन सा, उसके खर्चे के लिए कभी कभी, तो उसे जो कैश मिलेंगे क्या होगा, अच्छा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, मतलब कौन सा, रेमिटेंस बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच, है ना क्या। क्रेडिट में वो जा रहा है जो कैश जा रहा है बाहर, डेबिट वो है जो कैश आ रहा है, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया ना, तो कम हो गया ना, वही, हाँ, डेबिट वाला, हाँ। तो एक बात बताओ कि मैं इतना अकाउंट पहले ब्रांच का निकाल, अच्छा सुनो, डिपेंडेंट ब्रांच से मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है ना, होगा ना, डिपेंडेंट ब्रांच वो होता है ब्रांच जिसका हेड ऑफिस कर, लेकिन अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा, लेकिन भाई साहब आप तो कर रहे हो ना, तो वो जस्ट क्या अकाउंटेंट, कि हाँ जी ब्रांच में क्या हो रहा है, जो हो रहा है मैं उसको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो उसी के नाम पे करूंगा ना, अगर मैंने उसको कैश दिया तो उसके डेबिट में, अगर अगर हमेशा ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफ, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफ, क्या। अब यहाँ पे लास्ट में बोलो क्या आएगा, आई बैलेंस टीडी, में करके दिखा दो, आई बैलेंस, अगर चलिए अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच डेटर, अकाउंट आप लोग खुद खुद बनाओगे, बनाओ तो चलो बनाओ तो आइटम डालो, डेटर है तो सबसे पहले बोलो, क्या लेंगे, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी लेंगे ना। अगला इसके पास डेटर कैसे क्रिएट होगा, जब ये सेल करेगा, कौन सा, क्रेडिट सेल, एंट्री बोलो क्या था, ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक काउंट, बोलो कौन सा, क्रेडिट सेल, हाँ के नाम। सोचो ब्रांच में का वैल्यू, ब्रांच डेटा का वैल्यू नॉर्मली कब कम कब होगा, जब वो सेल्स रिटर्न करेगा, हाँ के नाम।
और कर दिया तो बोलो क्या आएगा, बाई ब्रांच स्टॉक। डन, लिख लो। अगला बोलो क्या लेंगे, अगर डेटा से कैश मिल गया तो बाई ब्रांच कैश सेक्शन। हाँ जी, ब्रांच एक्सपेंस भी तो लेंगे। तो सोचो, बैडेड डिस्काउंट सब कहाँ जाएगा, शायद एक वर्ड में, भाई ब्रांच ब्रैकेट में डाल दो, काउंट अलाउड, काउंट बैडेड, लास्ट में सब करने के बाद क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। है क्या, चलो तो आप लोग और बनाओ, बोलो कौन सा, ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस हम नहीं किया ना, बनाओ ना, फिर भी सब बना लेते हैं ना, क्या आपको अगर साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान है ना, कौन सा आइटम कहाँ पे जा रहा है, कैसे हो रहा है, बना लो। और ये पॉइंट बात एक और भी है, बोलो क्या, जब हम इतना सारा अकाउंट बना रहे हैं, वैसे अब ये भी तो मालूम हो कि कौन सा अकाउंट का कौन सा बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मान लो ब्रांच एक्सपेंस का है, ब्रांच एक्सपेंस का जो भी बैलेंस आएगा बोलो कहाँ जाएगा, सारे एक्सपेंस को नॉर्मली ईयर एंड पे क्लोज करते हैं, कहाँ पे, पीएल में, ध्यान रहेगा ना बनाने के बाद। देखो, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच डेटा लिख लो, तो हाँ कि ना, इसमें नॉर्मली क्या आएगा, वही चीज डिस्काउंट जो अभी आपने बोला, और कौन सा आपने बोला, बैडेट वगैरह जो आपने बोला वो सब आपको यहाँ पे ले लोगे, है ना। हाँ जी, अगर मैंने कुछ कैश में पेमेंट किया है तो भी ले लूंगा, तो टू ब्रांच कैश अकाउंट, ले लो ले लो ले लो फटाफट। और सुनना, बाई टू कैश भी हो सकता है ना आंसर है, हाँ जी, अगर खुद अगर हेड ऑफिस ने पे किया तो टू कैश अकाउंट भी हो सकता है ना, राइट। और सुनना, बोलो क्या, ब्रांच फिक्स्ड असेट्स का डेप्रिसिएशन, वो भी तो लेंगे ना, फिक्स्ड असेट्स का डेप्रिसिएशन, तो आएगा बोल कहाँ से, ब्रांच, कुछ भी नहीं हुआ, बैलेंस ट्रांसफर। एक बात बताओ, खर्चे का नॉर्मली कौन सा होता है बैलेंस, खर्चे का कौन सा बैलेंस होता है ना, लाइक पीएल बोल रही है, खर्चे का कौन सा डेबिट, इज इट पॉसिबल कि खर्चे क्रेडिट हो जाए बैलेंस, और अगर खर्चे क्रेडिट बैलेंस करना है, या आपको सुनिए, तो हम पैसे भी देंगे, काम भी नहीं करवा, है, सिर्फ मान लिए खर्चा है, खर्चा क्या होता है हमें, डेबिट, कभी पॉसिबल है कि हमारा खर्चा का बैलेंस क्रेडिट हो, नहीं ना। अगर खर्चा का बैलेंस क्रेडिट मतलब क्या, आप पैसे भी दे रहे हो और काम भी नहीं करवा रहे हो, डेबिट बैलेंस हमेशा, यहाँ तक ध्यान है क्या, क्रेडिटर का डेबिट होता है, ध्यान है यहाँ तक, आगे बात करें। अगला अकाउंट एक और बनाओ आप लोग, एबनॉर्मल लॉस बनाओ, हाँ सब सही बना, हाँ? तो तुम क्या लिखी थी, लास्ट में बनाएंगे, थोड़ा सा उसको तो क्लोज करेंगे ना, सर आपको गाली देंगे ऐसे, तो बनाओ एबनॉर्मल लॉस, एक और चीज, ये कौन सा प्राइस पे आएगा, आईपी पे, तो आईपी पे, यानी से जो आईपी पे आएगा तो इसका लो रिमूव करेंगे, बोलो कहाँ पे, ब्रांच एडजस्टमेंट में, इसका जो आएगा वो कहाँ डालेंगे बताओ, बाई
एडजस्टमेंट अकाउंट यानी क्या, इसे राइट आएगा उसको पे बाई ब्रांच पे। एक बात और सुनो ना भैया, भैया अगर मान लो स्टॉक में गुड्स लॉस फायर हो गया तो हो सकता है ना कि मेरे पास में कुछ इंश्योरेंस क्लेम कहने से बाई कैश है ना। एक और बढ़िया में डाल दे रहा हूँ मैं, बाई कैश लिखना आईसी मतलब कौन सा, इफ एनी। एक और बनाओ ब्रांच फिक्स जल्दी, दिन में पहली बार सारा अकाउंट ब्रांच अप टू 15 में सकता है शायद। क्या बोल रहे थे बताओ, असेट का कौन सा वाला बैलेंस होता है, डेबिट क्या लेंगे ना, लाइक टू बैलेंस बीडी पहले, बैलेंस बीडी बैलेंस हाँ। अब जब ब्रांच के कैश से परचेज क्या लेंगे तो टू ब्रांच कैश अकाउंट। अगर हेड ऑफिस ने अपने पास से खरीद के दिया टू कैश अकाउंट है ना, और अगर अपना दिया तो टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट यानी क्या, तो ना डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कौन सा, बाई ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। भैया मतलब यहाँ पे जितने भी टाइप का खर्चा हो सबके लिए एक ही अकाउंट है, ब्रांच एक्सपेंस सही पकड़े हो, डाल देंगे। लास्ट में लोग क्या आएगा, बाई बैलेंस बैलेंस शीट। तो भी मैं क्या क्या मतलब हेड ऑफिस वो उसका मतलब भी हेड ऑफिस ने के पास तो उसके लिए क्रिएट किया ना, डेटा तो बाई क्रिएटर होगा ना बेटा, creator होगा डेटा क्रिएटर ना, नहीं टू क्रिएटर ना, तो सर टू क्रिएटर बाबू, टू क्रिएटर तो यहाँ पे तो टू क्रिएटर आएगा। अगला बोलो क्या लेंगे, तो बना लो 5 10 मिनट। एडजस्टमेंट में जो जो आपने देखा वो सब यहाँ पे आएगा। पहला जो मैंने बात किया, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच तो कौन सा में क्या था, सोल्ड ऑन रिटर्न है ना, हाँ जी उसको लेके आएंगे। अगर सुनना, बाई ब्रांच स्टॉक, ब्रांच अकाउंट ये नॉर्मली कब दिखाएंगे, इफ सेल्स प्राइस इज मोर देन द इनवॉइस प्राइस, टाइम पे इसको दिखाएंगे। अगला कौन सा, या ओपनिंग स्टॉक रिजर्व मेरे पास था उसका तो हटाएंगे ना, भाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हाँ ये दिखाएंगे ना, बाई गुड्स इनटू ब्रांच दिखा दो, बाई गुड्स ब्रांच कौन सा, गुड वन गुड्स टर्न, अगला कौन सा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक जो मेरे पास है उसमें भी तो लोड है ना, लोड उसका नहीं हटाएंगे यहाँ पे।
अगला बोलो क्या लेंगे, अब नॉर्मल लॉस भी तो ले लो पहले, तो हाँ के ना, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट कौन सा, लोड वाला अमाउंट, लोड ऑन लॉस। अगला कौन सा भैया, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, मैंने क्या, और ये सब चीज़ करने के बाद जो लास्ट में आएगा क्या डालेंगे, ब्रांच पीएल, यहाँ से उसको नाम क्या देंगे, क्रॉस ट्रांसफर करेंगे ब्रांच पीएल में, बट नाम क्या देंगे, लिखो टू ब्रांच पीएल अकाउंट। और बनाओ ना लास्ट में, कौन सा, ब्रांच पीएल। सोचो ब्रांच पेयर में क्या आएगा, वाला जो मुझे जीपी मिला है ना, आएंगे ना, है ना भाई, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रॉस, अगला टू ब्रांच एक्सपेंसेस यूज करने की बात की, अगला अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस जो आएगा उसको भी तो क्लोज करेंगे, अगला जो बाकी बाद में प्रॉफिट आएगा, जो भी आएगा प्रॉफिट बोलो कहाँ कहाँ पे डाल देंगे, कहाँ जाएगा, टू जनरल जी, तो बोले क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट, एक ही कहने से फॉर हियर इट इज ब्रांच प्रॉफिट, हाँ जी, काउंटिंग ब्रांच क्या है, ब्रांच ही प्रॉफिट तो आएगा, निकालने के लिए इतना ताम, एक बात तुमको, या अगर एक चीज को अगर दो बार हम देख, याद हो जाएगा, समझ नहीं देखेंगे समझ में नहीं आए, तो देखो एक एक बात बोलूं, तो भी ऑनेस्टली आप लोगों को अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, कोई चीज आपको आता है या नहीं आता है, तो नहीं आता है तो ये यू नो वेरी वेल कि हमको ये आ सकता है, लेकिन उसके आने के लिए मुझे बहुत उसके एफर्ट देना पड़ेगा, जब व्हेन यू नो कि एफर्ट देना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा, मतलब दो, राइट, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था, व्हेन आई यूज्ड टू व्हेन आई यूज्ड टू लाइक इन क्लास 10th और 11th, मुझे भी दिक्कत थी, बहुत दिक्कत, तो मुझे बहुत एफर्ट देना होता, अगर अगर जो मेरे दोस्त लोग थे, दे यूज्ड टू गिव लाइक 1 hour फॉर द पॉइंट सम पॉइंट, मुझे उसके लिए 4 घंटे देने पड़ते उन लोग के लेवल पे आने के लिए, दिया, और जब बाद में जब रिजल्ट आया फाइनल, जब क्लास 12 का जब रिजल्ट आया, उन सबसे टॉपर में मैं रहा, वो लोग मतलब टॉप 10 में भी कहीं भी नहीं थे, क्योंकि मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया और कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, और मेरे अगर मैं अपना ग्रुप की बात करूँ ना, तो मेरे ग्रुप में आई एम द ओनली वन हु इज इन दिस प्रोफेशन, लाइक, और जो इसके पास में वैलिड डिग्री है, सब लोग के, हाँ ऐसा नहीं कि ट्राई किसी ने नहीं किया, ट्राई सब ने किया, किसी का सीपीटी नहीं हुआ, किसी का सीएस फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, सीपीटी क्लियर नहीं कर पाए वो लोग, तो चले गए, फिर बोले भैया कुछ तो, कोई लोग बीबीए कर लिया, कोई लोग एमबीए करके मार्केटिंग करके अभी किसी बैंक का काट रहा है, हाँ मार्केटिंग में, वो हमको अभी रोज वो लोग फोन करता है, अभी तुम दिखाऊंगा कि भाई तेरा डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर दें, ये कर दें वो कर दें, चाहिए रे हमको, नहीं नहीं हम कर दे रहे हैं, बोले पैसा, अरे कुछ नहीं करना तुमको, बस मेरे नाम से ओपन रहेगा, टारगेट पूरा करना है, ये तो कर ले तू भी खुश कर। आपको एफर्ट देना पड़ेगा व्हेन यू नो, फिर देखो आप खुद को जितना जानते हो ना, तो खुद के साथ थोड़ा ऑनेस्टी मेंटेन, इट विल हेल्प यू, किसी के सामने दिखाने के चक्कर में नहीं कि हाँ हमको तो आ गया समझ, जैसे पंडित जी हैं,
उसको समझ, हमको दिख रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी समझ गया, हाँ समझ गए। अयान है, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहते, वो शकल से दिख रहा है कि उसको समझ नहीं आया है, फिर भी बोला कि समझ में आ गया, मतलब नॉलेज, तो फिर हम क्या ही बोलेंगे, एक बार बोल सकते हैं। तो, ओके, बात समझ पाए क्या? एक और अकाउंट बनाए क्या, मेरा मन कर रहा है, लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। आएगा, राइट? रुको 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 रुको, अगर इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिल गया तो आएगा ना भाई, कैश अकाउंट, राइट? सोचो, एक मिनट, अब इसमें लोड भी तो होगा, लोड कराएंगे ना भाई, कौन सा ब्रांच एडजस्टमेंट, लोड वहीं पे था ना, है ना? और अगर कुछ लॉस हो गया तो कहाँ पे भाई, ब्रांच, आपको दिखे कि कौन कौन सा आइटम यहाँ पे आ रहा है। समझो, अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, सुनना, मान लो 15,000 का मेरा स्टॉक बर्बाद हो गया, कितने का? 15 का। मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी से 10 मिल गया, इसमें लोड 3 का था, 2 का बोलो क्या है, तो लॉस। डन? कोई दिक्कत और दुविधा? मैं एक काम करता हूँ, मैं इतना ही रखता हूँ, आई डोंट वांट टू डू एनी सम्स, करा दिया तो आपको ऊपर से आएगा। तो आई जस्ट वांटेड कि आप लोग सारे फॉर्मेट को और खास करके जर्नल एंट्री को अच्छे से करके आना, क्योंकि जब मैं ट्रांजेक्शन्स पढ़ूँ, क्वेश्चन में जाऊँ, तो आप लोग एंट्री मुझे खुद से बोलो, जाना क्या, तो उस लेवल का आपको एंट्रीज को देख के आना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे, टेक केयर एंड